नमस्कार दोस्तों। दिल बहुत दुखी है आज ये सोच करके कि जब माँ बाप अपने ही बच्चों का ऐसा वीडियो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें वायरल हुई। कई तस्वीरों में हमने देखा कि पुलिस वाले बच्चों को खदेड़ खदेड़ कर पीट रहे हैं और हमने ये वीडियोस भी देखे कि कैसे बच्चे जो हैं वो पुलिस पर हमलावर हैं। एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा, एक रिपोर्टर को, एक यूट्यूबर को ये दिखाते हुए कि कैसे ट्रक्स में पत्थर भर कर के प्रोटेस्टर्स के लिए इंतज़ाम किया गया था। मुझे नहीं पता वो कितना सच है, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कुछ वीडियोस ऐसे आए जिन्होंने इस प्रोटेस्ट की दिशा ही बदल कर रख दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब माँ बाप अपने ही बच्चों का वो वीडियो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि किसी भी आंदोलन में सबसे ज़्यादा दुख आखिर किसको होता होगा। सरकार को होता होगा, विपक्ष को होता होगा, मीडिया को होता होगा? नहीं, इन तीनों में से किसी को नहीं होता। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुख उन माता पिता को होता होगा जिन्होंने अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ बड़ा किया था कि एक दिन लोग उनके बच्चों की समझ की तारीफ करेंगे। कोई कहेगा कि वाह क्या बच्चा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है, कितना पोलाइट है, कितनी गहराई से बात करता है और कितनी गहरी बात करता है। हर माँ बाप का यही सपना होता है दोस्तों कि लोग उनके बच्चों की तारीफ करें, समझदारी की तारीफ करें। कोई भी मां अपने बच्चे को इसलिए नहीं पालती कि वो एक दिन सोशल मीडिया की वायरल क्लिप बन जाए। नेगेटिवली वायरल क्लिप। वायरल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिवली वायरल होना, नकारात्मक रूप से वायरल होना कोई मां नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता। कोई पिता इसलिए पसीना नहीं बहाता है दोस्तों कि उसका बेटा या बेटी भीड़ में खड़े होकर ऐसी हरकत करे जिसे देखकर लोग हंसें और असल मुद्दा रोने लगे। मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कई वीडियोस देख रहा हूं और मेरा दिल इसलिए बहुत दुखी है। मैं किसी का चेहरा नहीं दिखा रहा, मेरे पास वो सारे वीडियोस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो सारी तस्वीरें हैं, लेकिन मैं किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहता, वरना फिर उन लोगों में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जिन्होंने उन बच्चों की, उन प्रोटेस्टर्स की वीडियो वायरल की है। और फिर मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, किसी प्रोटेस्टर को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। मेरा सवाल उस सोच से है जो किसी गंभीर आंदोलन को धीरे धीरे एक मेले में तब्दील कर देती है, एक तमाशे में तब्दील कर देती है। अगर दोस्तों आपका बच्चा या आपके पड़ोसी का बच्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल था तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कल्पना कीजिएगा, एक मां सुबह अपने बेटे को यह कहकर विदा करती है कि बेटा देश के लिए आवाज उठाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। एक पिता अपने दोस्त से गर्व के साथ कहता है कि मेरा बेटा आंदोलन में गया है या मेरी बेटी आंदोलन में गई है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। लेकिन उसी रात जब वही माता पिता मोबाइल खोलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? कहीं उनका बच्चा किसी गंभीर धरने के बीच किसी फिल्मी गानों पर थिरक रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। कहीं कोई सामान्य सा सवाल उससे पूछा जाता है कि आप जिस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके तथ्य क्या हैं, और जवाब में सन्नाटा। दोस्तों, इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कई युवा ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। कई ऐसे थे जिन्हें इस्तीफा तो चाहिए था शिक्षा मंत्री का, लेकिन शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता था। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए, वजह नहीं पता थी। अपशब्द कहने पर आपत्ति नहीं है मुझे, और दो, हालांकि प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, इस देश की जनता ने उनको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है, तो अपशब्द तो इंडोर्स नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आपने नाराजगी में कुछ कह दिया। नाराजगी किस बात को लेकर है वो तो बताइए। नहीं पता। सोनम वांगचुक का नाम नहीं पता किसी को। कई बच्चे ऐसे थे जो सोनम वांगचुक का नाम नहीं जानते थे। कई लोगों को अभिजीत दीपके के बारे में कुछ नहीं पता था। कई लोगों को पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ पूछो कुछ जवाब। आपने पूछा कुछ और बच्चे जवाब, युवा जवाब में विषय बदल दे रहे थे या फिर गुस्सा हो जा रहे थे। आपको पता है? आप बताइए नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा आप ही बताइए। 10-10 बार नीट दे चुके हैं, 10वीं के बाद प्रोटेस्ट करने आ गए, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। या फिर कैमरा देखा, कोई सवाल पसंद नहीं आया तो गाली देनी शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। कहीं बहस की जगह अपमान है,
कहीं तर्क की जगह ट्रेंडिंग डायलॉग्स हैं जो सीख पढ़ कर आए हैं, कहीं विचार की जगह वायरल होने की बेचैनी है। मैं किसी के कपड़ों पर, किसी के रहन सहन पर, कोई लड़का अगर लड़की बनकर आ गया उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। किसी को क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये उसकी अपनी पसंद है, मैं सम्मान करता हूं उसका। लेकिन अगर आप फिल्मी अश्लील गानों पर नाचते हुए आपकी क्लिप वायरल हो जाए और दूसरी तरफ आप वहाँ जंतर मंतर पर किसी गंभीर मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आए, तब कंपैरिजन होने लगता है। तब मुझे लगता है कि माँ बाप का सिर भी झुक जाता होगा। इसलिए नहीं कि उनका बच्चा आंदोलन में गया, बल्कि इसलिए कि वो तैयारी करके नहीं गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, तैयारी करके नहीं गया, वो सोचकर नहीं गया, वो समझकर नहीं गया, वो भीड़ के साथ चला गया। दोस्तों, लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि कई बार आंदोलन ही इतिहास बदलते हैं। भैया, हमारे देश को आज़ादी ही आंदोलन से मिली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। इस देश ने कोई पहली बार आंदोलन नहीं देखा है। ये देश आंदोलनों की ही परिणति है। लोकतंत्र को बचाता है आंदोलन। लेकिन इतिहास वो आंदोलन बदलते हैं जहां भीड़ से पहले विचार होता है, जहां नारों से पहले अध्ययन होता है, स्टडी होती है, जहां कैमरे से पहले चरित्र होता है, जहां विरोध से पहले विषय की समझ होती है। दोस्तों, आज एक अजीब दौर आ गया है। पहले लोग किताब पढ़कर आंदोलन में जाते थे, इतिहास पढ़कर आंदोलन में जाते थे, आंदोलन का वर्तमान जानने के बाद आंदोलन में जाते थे और फिर भविष्य की चिंता करते थे। आज कई लोग रील देखकर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, खाना खाने के लिए आंदोलन में पहुंच जाते हैं, ढपली बजाकर इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए आंदोलन में पहुंच जाते हैं। कई पत्रकारों पर भी मुझे आपत्ति है जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुन करके स्टूडियो में एंकर को बता रहे थे कि यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं। ज्ञान शून्यता या अल्प ज्ञानता दोनों ही तरफ देखी गई। पहले लोग मुद्दा समझते थे और फिर नारा लगाते थे। आज पहले नारा तय हो जाता है, मुद्दा बाद में खोजा जाता है, और मुद्दा भी खो जाता है। खोजा बाद में जाता है, खो पहले जाता है, मुद्दे बदल जाते हैं। नीट को लेकर के, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ और कहां से कहां पहुंच गया साहब, 370 पर पहुंच गया। तमाम सारी चीजें जो मैं बोलना नहीं चाहता, जो भी आ रहा था अपना छौंक लगा रहा था। किसे होता है इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों, पता है? उसी आंदोलन को। मान लीजिए 1000 लोग पूरी ईमानदारी से किसी न्यायपूर्ण मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसा व्यवहार कर दें कि वही वायरल हो जाए, और वो जो व्यवहार है उनका वो ऊल जलूल टाइप का हो, तर्क संगत ना हो, तो दुनिया उन 1000 लोगों को नहीं देखती। दुनिया उन 10 लोगों को देखकर पूरे आंदोलन का फैसला सुना देती है जो इस आंदोलन में हुआ है। मांग गलत नहीं थी, मुद्दा गलत नहीं था, लेकिन कुछ नौटंकी बाजों की जो क्लिप वायरल हुई उसकी वजह से पूरा का पूरा आंदोलन बदनाम हो गया। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है दोस्तों। किसी आंदोलन की विश्वसनीयता सरकार नहीं तोड़ती, कई बार उसके अपने लोग तोड़ देते हैं, उसमें शामिल लोग तोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कुछ वीडियोस देखे और आपने भी देखे होंगे, जहां गालियां थीं, जहां व्यक्तिगत टिप्पणियां थीं, जहां असहमति का जवाब अपमान से दिया जा रहा था, जहां किसी गंभीर मुद्दे के बीच मनोरंजन का माहौल बना हुआ था, जहां पर फूड व्लॉगिंग चल रही थी, जहां पर कचौड़ी और समोसे के टेस्ट बताए जा रहे थे, जहां बताया जा रहा था बिरयानी बहुत लाजवाब और बहुत स्वादिष्ट है। और मैं बार बार एक ही बात सोच रहा था कि अगर यहां इस प्रोटेस्ट में मेरा बेटा होता या मेरी बेटी होती तो मैं क्या गर्व महसूस करता? अगर मेरी बेटी या बेटा उस नौटंकी का हिस्सा होते तब तो बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं करता। लेकिन अगर वो गंभीरता से उस भीड़ का हिस्सा होते तब भी मुझे अफसोस होता कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से, कुछ लोगों की नॉन सीरियसनेस की वजह से मेरे बेटे और बेटी की गंभीर आवाज दब गई। लोग वही वायरल क्लिप्स लोगों को दिखाने लगे, देखो ये चल रहा आंदोलन में। मैं कैसे गर्व करता? या मैं कहता कि बेटा घर आ जाओ, पहले बैठकर पढ़ते हैं कि जिस मुद्दे पर लड़ रहे हो उसे समझ तो लो। माँ बाप को इस बात से कभी परेशानी नहीं होती कि उनका बच्चा सवाल पूछ रहा है, उन्हें खुशी होती है, लेकिन उन्हें दर्द तब होता है जब उनका बच्चा सवाल पूछना छोड़ देता है और सिर्फ शोर मचाना सीख जाता है। देखिए, सवाल पूछने और शोर मचाने में बहुत झीना सा अंतर है, बहुत महीन सा अंतर है। तय करना होगा कि वो जो जंतर मंतर पर भीड़ थी वो सवाल पूछ रही थी या शोर मचा रही थी।
आज के समय में सबसे आसान काम पता है क्या है? कैमरे के सामने जाकर चिल्ला देना, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, देश संकट में है, देश संकट में है, प्रधानमंत्री 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 अनपढ़ है, गंवार है। सबसे आसान है ये चिल्ला देना। और सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? कैमरे के सामने भी अपनी भाषा की मर्यादा बचाए रखना। जेनजीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये वीडियो इतना वायरल कीजिए कि जेनजीज तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि आंदोलन होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार नेताओं के, कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए। लेकिन आंदोलन की गंभीरता इसलिए संदिग्ध हो जाती है क्योंकि कुछ जोकरनुमा क्लिप्स वायरल हो जाती हैं, कुछ अज्ञानता वाली क्लिप्स वायरल हो जाती है। तो मेरे जेनजीज, कैमरे के सामने भी अपनी भाषा की मर्यादा बचाए रखना और मुद्दे का सही ज्ञान रखना और उसका बखान करना, हर सवाल के लिए तैयार रहना, इसकी तैयारी करो। सबसे आसान काम है किसी को गाली दे देना, देखो कि ये तो गोदी मीडिया है, मोदी का दल्ला है। सबसे मुश्किल क्या है पता है? तथ्य के साथ जवाब देना। अगर कोई गोदी मीडिया है, अगर कोई मोदी का दल्ला है, तो अपने जवाब से उसे चुप करा दीजिए ना। किसी ने नीट का फुल फॉर्म पूछा, आप बता देते। किसी ने सोनम वांगचुक के बारे में पूछा, आप बता देते। सामने वाले की बोलती वैसे ही बंद हो जाती। सबसे आसान काम है वायरल हो जाना दोस्तों। सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? क्रेडिबल बन जाना, विश्वसनीय बन जाना, अकाउंटेबल बन जाना। और याद रखिए, वायरल वीडियो एक दिन चलता है और साख 1000 दिनों की खराब कर देता है। विश्वसनीयता पूरी जिंदगी चलती है। जो युवा सचमुच बदलाव चाहते हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, जब भी किसी आंदोलन में जाओ ना, अपने हाथ में तख्ती ले जाने से पहले अपने दिमाग में जानकारी भरकर जाना। नारा लगाने से पहले फैक्ट्स पढ़कर जाना। कैमरे के सामने आने से पहले अपने मां बाप का चेहरा याद कर लेना। बस एक बार सोचना, अगर आज का आपका वीडियो सबसे पहले आपकी मां देखेगी तो क्या होगा? तो क्या उसकी आंखों में गर्व होगा? अगर आपके पापा ये वीडियो देखेंगे तो क्या वो अपने दोस्तों से सीना चौड़ा करके कह पाएंगे कि देखो मेरा बच्चा देश की लड़ाई लड़ रहा है? या वो चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन बंद कर देंगे और अफसोस करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने बच्चे को पढ़ाया था भीड़ में खो जाने के लिए नहीं, भीड़ में चीखम चिल्ली करने के लिए नहीं। हमने उसे सोचने की ताकत दी थी, सोच छोड़ देने के लिए हिम्मत नहीं दी थी। हर आंदोलन को युवाओं की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत होती है समझदार युवाओं की, ऐसे युवाओं की जिन्हें देखकर उनके मां बाप की आंखें झुके नहीं, चमक उठे। दोस्तों, समझदारी इसलिए भी जरूरी है कि कहीं कोई आपके आंदोलन को पॉलिटिकली हाईजैक न कर ले। विपक्ष एकजुट होकर के अगर सत्ता के खिलाफ इतनी ताकत नहीं जुटा पाया कि वो सत्ता में आ सके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके आंदोलन का फायदा उठाना चाहता है या आपका कंधा इस्तेमाल करना चाहता है अपनी बंदूक चलाने के लिए। कंधा मत बनना, ताकत बनना। क्योंकि ना, एंड में किसी आंदोलन की सबसे बड़ी जीत सरकार को हराना नहीं होती, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जीत पता क्या होती है? समाज का भरोसा जीतना। और समाज का भरोसा दोस्तों न नारों से जीता जा सकता है, न गालियों से, वो जीता जा सकता है ज्ञान से, जानकारी से, संयम से, धैर्य से और उस व्यवहार से, उस बिहेवियर से जिसे देखकर हर मां बाप ये कह सकें कि हां, यही तो वो बच्चा है जिसे हमने इतने प्यार से बड़ा किया था। जेनजीज और उसके बाद आने वाली जनरेशन, आप लोग देश का भविष्य है। कठपुतली मत बनिएगा किसी के हाथ की, न सरकार के हाथ की, न विपक्ष के हाथ की। आपकी आवाज में सोचो कितनी ताकत है कि पॉलिटिकल लोग जो कभी सत्ता में रहे, आज वापस अपनी कुर्सी पाने के लिए आपकी आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतनी ताकत है आपके एक वोट में। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह आपको जानकारी से ही पता चलेगा। तथ्यों की जानकारी, सच्चाई की जानकारी, बहुत सारी जानकारी। तब आप यह निर्णय ले पाएंगे कि आपको आवाज उठानी है तो किसके खिलाफ उठानी है, कैसे उठानी है। बस यही निवेदन है कि प्रोटेस्ट कीजिए, मांग उठाइए, इस्तीफे मांगिए। मैं आपके साथ हूं,
लेकिन इतने कॉन्शियस रहिए, इतने अपग्रेडेड रहिए, इतने अपडेटेड रहिए कि जब आपकी कोई क्लिप वायरल हो तो वो वीडियो देखकर आपके माँ बाप का सिर शर्म से ना झुके बल्कि गर्व से उठ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरत है जेनजीज तक ये बात पहुंचाने की और पहुंचने की। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही वीडियोस आगे भी मैं लाता रहूँगा। ज़रूरत है, मैं लाइक्स के लिए, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए या मैं कभी अपनी वीडियोस की क्लिप नहीं बनाता। लोग कहते हैं कि भाई 2-2 मिनट की क्लिप बनाओ, रील्स बनाओ। हाँ, रील्स बनाओ जिससे वो वायरल हो जाएं। वायरल होना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मेरी बात पहुंच जाए बस किसी तरीके से। सनसनीखेज बना करके मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं जो रील्स बनाता हूँ इंस्टा पर बनाता हूँ और वैसे ही बनाऊंगा। सनसनीखेज नहीं करना किसी चीज़ को मुझे। हम अपने बच्चों को जैसे प्यार से समझाते हैं ना, ऐसे ही मुझे वीडियोस में बात करनी है आपसे और आपके कमेंट्स से सीखना है मुझे भी। मैं भी तो बच्चा हूँ आपका। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।